भारत समेत कई शहरों में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 12 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। कपकपाती सर्दी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान अभी और गिर सकता है पारा। 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। देश भर के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर से घरों में दुबके हुए हैं लोग। अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने की है उम्मीद। यूपी के मुरादाबाद में सर्दी के मौसम ने तोड़ा रिकॉर्ड। ठंड से सड़क पर सन्नाटा पसरा। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। शहर के चारों तरफ कोहरे की चादर। राजस्थान के अजमेर में ठंड से बुरा हाल। शीतलहर और कोहरे के चलते घरों में ही दुबके लोग। कोहरे की वजह से शहर में विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों का सहारा लिया। रैन बसेरों में आग और कंबल से ठंड का बचाव किया गया। रेल यातायात पर कोहरे का बुरा असर। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते समय से देरी से चल रही है ट्रेन। कई गाड़ियां रद्द की गई। दक्षिण के कई राज्यों समेत पूर्वी भारत में भी बारिश की संभावना। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर हल्की बारिश का अनुमान। तमिलनाडु के कई इलाकों में हुई बारिश। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है बारिश। मध्य प्रदेश के कई शहर में ठंड के बीच हुई बारिश। भोपाल में बारिश के बाद शहर में भरा पानी। बारिश के मौसम में हुआ सर्दी के मौसम में बारिश। लखनऊ की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग से करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। महिलाबाद कस्बा में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की दुकानों में लगी थी आग। बांदीपोरा के जंगलों में लगी आग। इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मची। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा वन विभाग। पहले से जारी था आग का अलर्ट। गुजरात के अमरावती में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियां, हाथ और शेर की मूर्ति भी स्थापित। मंदिर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के दोनों तरफ है मूर्ति। निचले फलक पर हाथी की एक मूर्ति, दूसरे स्तर पर शेर और सबसे ऊपर वाले फलक पर एक तरफ भगवान हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ की मूर्ति लगाई गई। हंसराज हंस ने पीएम मोदी को उनका गाना ट्वीट करने पर धन्यवाद दिया। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की महिमा में वो एक और भजन गाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, विदेशियों को न्योता देने पर मंदिर ट्रस्ट को लेना है फैसला। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, अयोध्या से निमंत्रण बहुत पहले आया। 6 दिन पहले बुलाया गया। 2024 चुनाव को लेकर कहा, अभी अयोध्या में जाना है, बस अभी कुछ और नहीं। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष है। जिसको निमंत्रण मिला है राम मंदिर उद्घाटन में जाए, जिनको नहीं मिला वो भी जाए। विवादित बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मांगी माफी। बीते बुधवार को पार्टी कार्यक्रम में बोले थे आव्हाड, विवाद बढ़ता देखकर माफी मांगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के बारे में बोलकर एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं, भय आया, इसीलिए जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से आशीर्वाद लिया। गया महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी ने आज तेजस्वी को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। 22 दिसंबर को भी नहीं हुए थे पेश। सूत्रों के मुताबिक ईडी आज अरविंद केजरीवाल को जारी कर सकती है चौथा समन। शुक्रवार शनिवार को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की खबरें गलत। केजरीवाल को ईडी के समन पर अखिलेश का बयान, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। पूरा देश जानता है एजेंसीज का कैसा हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा, जान से क्यों भाग रहे हैं? आपको सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, शराब घोटाले की जांच तो होगी, केजरीवाल को जांच से डर क्यों लग रहा? अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं तो जांच में साथ दें। झारखंड हरियाणा में खनन कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। झारखंड के रांची, हरियाणा के यमुनानगर, चंडीगढ़ में अवैध खनन से जुड़े मामलों पर ईडी की रेड। दिल्ली के शाहदरा जिले के 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर घोटाले के आरोप, डॉक्टर्स की फर्जी अटेंडेंस, गैर मेडिकल स्टाफ के दवा लिखने, फर्जी मरीजों का निजी लैब्स में टेस्ट कराने के आरोप। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस गठबंधन के दलों से करेगी चर्चा। कांग्रेस गठबंधन समिति ने खरगे और राहुल को सौंपी है रिपोर्ट। कांग्रेस गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने कहा कि जल्द से जल्द दूसरे दलों से बातचीत होगी। हमने अभी सीट की कोई गिनती नहीं की है। कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक का बयान, कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। इंडिया गठबंधन को स्थापित करना लक्ष्य। इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम होगा पूरा। खरगे घटक दलों के साथ करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 जनवरी तक खत्म कर लेना चाहती है तालमेल की प्रक्रिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा आपस में लड़ रहे गठबंधन के नेता अलायंस के नेता का भी नहीं कर सकते हैं चुनाव। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके बनने जा रहे इंडिया गठबंधन के संयोजक काम मुंशी का है। नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने और एनडीए में जाने की अटकलें। इस बीच नीतीश से मिले डिप्टी सीएम तेजस्वी। करीब 45 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना, कहा कि अगर वो कह रहे हैं कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो चुनाव की जरूरत क्या है, जनता फैसला करेगी। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर चर्चा, मसौदा तैयार करने वाली समिति की बृहस्पतिवार को पहली बैठक हुई। जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना लक्ष्य। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा। 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा। अरुणाचल प्रदेश सहित 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का दावा, परिवर्तनकारी होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को कहीं भी शामिल होने के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण। कल हुई बैठक में यात्रा रूट को दिया गया अंतिम रूप। सबसे ज्यादा समय यूपी में रहेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी, रायबरेली, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। 66 दिन में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं, अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। ममता जी मोदी जी की सेवा में लगी हुई। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, इंडी गठबंधन ने ममता बनर्जी को क्यों लिया? कांग्रेस ने सारे भारत में चोरी की, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चोरी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही लगा तोड़फोड़ करने का आरोप। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा, मैंने ममता या अभिषेक के खिलाफ नहीं, खुद को बड़ा नेता समझने वाले, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सीएए पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ये सब प्रोपेगेंडा, इससे कोई भी फायदा पहुंचने के बजाय मुल्क के हालात और ज्यादा खराब होंगे। पीएम मोदी का आज राजस्थान का दौरा। आज बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। शाम करीब 4 बजे पहुंचेंगे जयपुर। आज से जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के निरीक्षकों का सम्मेलन। 7 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा। कल पीएम मोदी भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। आज सोलन और शिमला का दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोलन में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। शिमला में हिमाचल बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मीटिंग के बाद कहा, 9700 करोड़ की सहायता को मंजूरी देने की अपील। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी। 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प।
राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बनाया है अपना उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य इलाके में जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी समाज का आंदोलन। पेड़ों की कटाई का विरोध। कांग्रेस बीजेपी कर रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। कतर में 8 भारतीयों के मामले में अपील के लिए कानूनी टीम को 60 दिन का समय पिछले महीने कम कर दी गई थी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की सजा। हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम के बीच शुरू हुआ कुल्लू मनाली में विंटर कार्निवाल। सरकारी लुत्फ उठाने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं सैलानी। पहाड़ों पर मस्ती करते हुए दिखाई दिए सैलानी। कैश फॉर वोट मामले में तेलंगाना के सीएम रेवती रेड्डी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम रेवंत ने केस रद्द करने की याचिका दायर की। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या फिर नहीं, इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में होगी सुनवाई। शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन वाले मामले में सुनवाई आज। हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का काल बने सुरक्षा बल। छोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। पंजाब के मोहाली में पुलिस और 2 आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकवादी को लगी गोली, दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के हिजबुल्लाह का मोस्ट वांटेड कमांडर जावेद अहमद की गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले आया था दिल्ली। 5 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। महाराष्ट्र में आज होगी दाऊद इब्राहिम की कई संपत्तियों की नीलामी। कुछ साल पहले रत्नागिरी में बंगले और आम के बागों सहित कुल 4 संपत्तियों को किया गया था जब्त। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक रही बेनतीजा। पंजाब के लुधियाना में जेल में जश्न मनाने का वीडियो वायरल वीडियो आने के बाद एक्शन में जेल प्रशासन। वीडियो की जांच के आदेश। आरोपी के बर्थडे का बताया जा रहा वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में दुकानदार को उधार के पैसे वापस मांगना पड़ा महंगा। 2 युवकों ने दुकानदार को गोली मारी। गोली मारकर फरार हुए दोनों युवक। दुकानदार का अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने होटल मालिक समेत 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक युवती पर गोली चलाई। युवती की मौके पर मौत। युवक की हालत गंभीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना के मकान पर चला बुलडोजर। बुलडोजर से मकान को ढहाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी की पीलीभीत में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। मुठभेड़ के दौरान सिपाही को लगी गोली। सिपाही की हालत गंभीर। यूपी के मेरठ में जमीन विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। केपटाउन टेस्ट में भारत की शानदार जीत। दूसरे ही दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर। केपटाउन टेस्ट के दूसरे मैच में भारत ने पहली पारी में बनाए 153 और दूसरी पारी में 80 रन। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 55 और दूसरी पारी में बनाए 176 रन। भारत ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से शुरू होगा 3 मैचेस की T20 सीरीज। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। झारखंड के रांची में हॉकी ओलंपिक 2024 के क्वालीफायर के लिए पहुंची यूएसए की विमेन हॉकी टीम। रांची में 13 से 19 जनवरी तक खेले जाएंगे मैच।